हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम नर्सिंग सेक्टर के बारे में कुछ बातें करेंगे। जो लोग नर्सिंग सेक्टर में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, जिनका सपना है कि नर्सिंग में कुछ करें, तो आज मैं उनके लिए उनके करियर को उड़ान देने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें लेके आया हूँ, जो कि आप इस देख सकते हैं। नर्सिंग में आपका जो कोर्सेज होते हैं कुछ, इसमें आपका एएनएम है, जीएनएम है, बीएससी है। ये कुछ टाइम, इनका भी कुछ टाइम पीरियड होता है। जैसे एएनएम का 2 साल का है, बीएससी 4 साल का है आपका, और जीएनएम आपका 3 साल का है। तो इसमें क्या है कि इन कोर्सों को कम करने के बाद आप उसमें अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। इसमें आपके लिए मैं कुछ पॉइंट हैं जो आपको क्लियर करना चाहूँगा। जैसे आप देखते हैं कि इन्हें करने के बाद जॉब क्या होगी, सैलरी क्या होगी, ग्रोथ क्या होगी ये कोर्स करने के बाद, और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसे करने के बाद हमारे जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, हमें जॉब कैसे हैं, क्या मिलेंगी, क्या पे स्केल रहेगा, इन सभी बातों के बारे में आपसे मैं आज डिस्कस करूँगा। तो बिना बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। पहला है हमारा जॉब। जॉब क्या है? एएनएम, जीएनएम, बीएससी, इनका ड्यूरेशन पूरा कंप्लीट करने के बाद हमें एक लाइसेंस मिलता है रजिस्टर्ड नर्स का, जिसके बाद हम क्या हो जाते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी क्लिनिक में क्लिनिकल प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, जॉब स्किल। जॉब क्या होता है कि जब कोई पर्सन बीएससी है, जीएनएम है, एएनएम है, डिप्लोमा है, डिग्री है, कंप्लीट करने के बाद क्या होता है, वो किसी भी हॉस्पिटल में काम कर सकता है एज ए स्टाफ नर्स या एज ए मेडिकल टीम मेंबर। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जॉब स्किल क्या होता है कि जॉब में जब तक आप अपने स्किल को अपडेट करते रहेंगे, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहेंगे, तब तक क्या होगा, आपका पे स्किल बढ़ता रहेगा। ठीक है। और गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होती है? गवर्नमेंट में आप देखो, सीएचओ है, स्टाफ नर्स है, आपका एम्स का नॉर्थ सेट है, एनएचएम के थ्रू वैकेंसी आती हैं, आरआरबी की वैकेंसियाँ आती हैं, डीएसएसबी की वैकेंसियाँ आती हैं। तो ये क्या है, स्टाफ नर्स की आप वैकेंसी की जो एंट्रेंस फॉर्म होते हैं, इन्हें आप निकालेंगे तो आपको बेटर से बेटर सैलरी का पे स्केल मिलता है। 70+ सैलरी आपकी हो जाती है। और क्या है एब्रॉड? क्या है एब्रॉड में? क्या है एब्रॉड में, आपको कम से कम टाइम में आपको अच्छा पे स्केल होता है आपका, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आपका पर ईयर, पर मंथ का 1 लाख सैलरी होती है। और इसमें क्या होता है, आपको उसके आपका जितना स्किल इम्प्रूव है, आप जितने नॉलेजेबल हैं, उतना ही आपका पे स्केल इम्प्रूव हो जाता है और उतनी ही आपकी सैलरी बढ़ जाती है। हायर स्टडी क्या है? इसमें आप, अगर आपने बीएससी किया है तो एमएससी कर सकते हैं। एमएससी के बाद और रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आप रिसर्च में के लिए पीएचडी कर सकते हैं, जिससे आपका क्या और ज़्यादा स्किल आपका इम्प्रूव हो जाता है। और जैसे ही आपका स्किल अपडेट होता रहता है, इम्प्रूव होता रहता है, तो आपका पे स्किल भी आपका बढ़ता रहता है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में नॉलेज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हम इसी तरह से आपको नर्सिंग सेक्टर के बारे में जुड़ी हुई जॉब वैकेंसी के बारे में बताते रहेंगे। जैसे भी कोई अगर न्यू कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको उसके बारे में अवेयर करते रहेंगे। थैंक यू।